तस्वीर में दिख रहे इस लड़के को पहचान लीजिए। नाम सार्थक सिद्धांत है। रांची निवासी महज 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने वह साहसिक काम कर दिखाया है जिसे सोचने की हिम्मत भी बड़े से बड़ा दिग्गज नहीं उठा पाएगा। सार्थक ने देश की स्कूली शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था के भीतर ऐसी खामियों को उजागर किया है कि संस्था के चेयरमैन और सचिव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जी, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी खामियों और टेंडर में हुई गड़बड़ियों पर सनसनीखेज खुलासे की। यकीन करना मुश्किल है कि देश भर में हंगामा मचाने वाले इस खुलासे के पीछे महज 17 साल का एक लड़का है जिसने अभी अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सार्थक ने सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े 576 से ज़्यादा दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और फिर उसमें टेंडर से जुड़ी ऐसी विसंगतियों का खुलासा किया कि बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर सीबीएसई तक खलबली मच गई। सार्थक के ब्लॉग में ऐसे तर्क थे कि उन्हें संसदीय समिति का बुलावा आया। महज 3 साल की छोटी उम्र में कंप्यूटर से दोस्ती करने वाले सार्थक रांची में जेवीएम श्यामली के छात्र रहे हैं। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में रुचि रखने वाले सार्थक एक शानदार रिसर्चर हैं। ये बात अब पूरा देश मानता है। सवाल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सार्थक ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग से जुड़ी ऐसी कौन सी खामी का पता लगा लिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के बड़े अधिकारी भी उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। दरअसल 17 साल के सार्थक ने इसी साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। रिजल्ट आया तो उन्होंने नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाया। उन्होंने री इवेल्युएशन प्रक्रिया के लिए सीबीएसई से अपनी स्कैन आंसर शीट मांगी। सार्थक को जब आंसर शीट मिली तो उन्हें कुछ शक हुआ। जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की तो नए मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम में खामियां दिखीं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने पाया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसमें भारी विसंगतियां हैं। उन्होंने इन्हीं खामियों और विसंगतियों को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर तर्कों के साथ लिखना शुरू किया। सार्थक ने अपनी पड़ताल में पाया कि हैदराबाद की जिस काएम्ड एडुकेट कंपनी को सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया उसमें भारी गड़बड़ी थी। मसलन इसी कंपनी को टेंडर मिले, इसके लिए बोर्ड के नियमों में कथित तौर पर 3 बार बदलाव किया गया। कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, बावजूद इसके उसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रावधानों में बदलाव किया गया। 2 बार टेंडर रद्द किया जा चुका था, लेकिन तीसरे प्रयास में पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया। औसत वार्षिक टर्नओवर की सीमा ऐसी रखी गई कि कोएम्प्ट पात्र बन सके। सार्थक ने पाया कि ब्लैक लिस्टिंग संबंधी शर्तों में अर्लियर शब्द जोड़ा गया जिससे कंपनी को फायदा मिला। सीएमएमआई स्तर की अनिवार्यता को 5 से घटाकर 3 किए जाने पर भी सार्थक ने आपत्ति जताई। रिसर्च से पता चला है कि डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की मूल शर्तें जानबूझकर नरम की गईं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने सार्थक ने 7 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया। सार्थक के तर्क ऐसे थे कि समिति के सदस्य उसकी प्रतिभा के कायल हो गए और सीबीएसई के अधिकारी निरुत्तर। समिति ने सीबीएसई से जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्थक सिद्धांत से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर लिखा कि सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। उन्होंने कहा कि जैन जी किसी से डरता नहीं है। सार्थक की मां उषा देवी ने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि उनका बेटा एक टेक रिसर्चर है। सार्थक अभी दिल्ली में रहता है। पिता दिलीप कुमार झा की कुछ साल पहले मौत हो गई। मां उषा ने बताया कि 12वीं का रिजल्ट आने के बाद सार्थक ने सीबीएसई के 576 से ज्यादा दस्तावेजों, टेंडर शर्तों और वित्तीय रिकॉर्ड की स्टडी की और फिर ओएसएम टेंडर प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को उजागर किया। सार्थक का रिश्ता बचपन से ही कंप्यूटर से है। माता पिता का संबंध कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रहा। पिता कंप्यूटर अकादमी भी चलाते थे। सार्थक ने महज 3 साल की उम्र में ही कंप्यूटर चलाना शुरू किया था। कंप्यूटरों के बीच रहने से उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और तकनीक के प्रति रुचि पैदा हुई। उन्होंने खुद ही नई नई चीजें सीखकर अपनी समझ को और मजबूत किया। सार्थक 7वीं क्लास में थे जब उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। फिर उनकी रुचि कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ओर बढ़ती गई। बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने गहन तकनीकी चीजों को समझना शुरू किया। उन्होंने रोबोटिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी सीखा। बाद में उनकी दिलचस्पी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भी बढ़ी।
12वीं में सार्थक ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी जैसे विषयों को चुनकर पढ़ाई की। यकीन करना मुश्किल होता है कि रांची जैसे छोटे से शहर के महज 17 साल के लड़के ने सीबीएसई जैसी संस्था में गड़बड़ियों का खुलासा करके देश भर में हंगामा मचा दिया। विश्वास करना कठिन है, लेकिन यही सच है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in